एपिसोड की स्टार्टिंग में हेवनली बेल नाम की टेक्निक को दिखाया गया है जिसे हेनली यूज़ करता है और यहाँ पर उस ककून को कैच कर लेता है उस हेवनली बेल टेक्निक के अंदर। सभी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक पे होते हैं, खास तौर से वैंग और किंग जिंग का बेटा। जहाँ पर किंग जिंग का बेटा कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मैं द सन ऑफ किंग जिंग तुम्हें ये ऑर्डर देता है कि तुम उन्हें छोड़ दो, वरना हम उसे तोड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे। उन्हें पता है ये हेवनली टेक्निक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हेनली और इनके बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, जहाँ पे वैंग को समझ में आ जाता है कि हेनली से जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पर ये चारों मिलकर फाइट करते हैं किंग जिंग के बेटे के साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि वैंग भाग चुका है, जिसके पीछे हेनली जाता है। वो चाहता था कि कोई भी बंदा जिंदा बच के न निकल पाए, इसलिए हेनली अपने तालिस्मान्स का यूज़ करता है और सामने की दीवार को फोड़ देता है या फिर कोई चट्टान को, जहां पास से बचने के लिए वैंग एक छोटी सी जगह से निकलता है और हेनली उसे सामने से पकड़ लेता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि हेनली काफ़ी ज़्यादा फास्टली अपने एक छोटे से सेकेंड लेवल के स्वॉर्ड पर बैठकर उसको पकड़ लेता है, जिस पर वो रोकता है और कहता है कि मैं किसी भी बंदे से कंप्लेन नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। जहाँ पे हेनली कहता है कि तुम मुझे वो सारी चीज़ें बताओ जो आज तक तुम लोगों ने करी हैं। जिसके बाद बोलता है कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि हम तुम्हारी पावर को भी देखकर जेलस हैं। जहाँ पर हेनली को याद आता है शायद ये वही लोग हैं जिससे कुछ साल पहले हमारे मो के फैमिली वालों के सामने उनकी मौत कर दी थी, या फिर कहो ये वही डीमन है जिसने मो के फैमिली या फिर कहो माँ को मार दिया था और मो इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। अब मैं बता दूं कि ये उनसे प्रॉमिस करता है यानी कि हेनली से कि वो कभी भी कैपिटल में एंट्री नहीं लेगा पूरी इंटायर लाइफ में, बस उसे एक बार जाने दिया जाए। तो हेनली कहता है मैं तुम्हें जाने देता हूँ लेकिन इस ज़िंदगी से। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड का अटैक करता है और यहाँ पर उस पर अटैक लग जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक एनर्जी बाहर की तरफ जाने लगती है और वो उसे एनर्जी को संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो फट जाता है और वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ हेनली को दिखाया गया है जो कि जल्द से जल्द अपने उस बैठे जाता है नाव के अंदर जिसको कि उड़ के जाती है, और दूसरी तरफ ये चारों यानी कि मेंगशेंग के भाई फाइट कर रहे होते हैं यहाँ पर उस किंग जिंग के बेटे के साथ। यहाँ पे हेनली उस पर अपने एक शील्ड का यूज़ करता है जिससे वो उसके घुटने के बल पर बैठ जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके हेनली के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन हेनली भी उसे काफ़ी ज़्यादा चोटिल करता है और उसके ह्यूमन फॉर्म में लेकर आता है और उसके ऊपर तालिस्मान चिपका देता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि वापस से इसे कैद कर लो, वरना ये बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी करेगा। जिसके बाद ये चारों उसके मारते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये ताकतवर है और हेवनली बेल भी इसके सामने कुछ नहीं। इसी तरफ हमें दिखाया गया है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये अर्ली स्टेज या फिर इमीडिएट स्टेज ऑफ फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होता है और ये डीमन फॉर्म में है क्योंकि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी तरह के स्वॉर्ड का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। जहाँ पे वो हेनली को पटक पटक के मारता है और हेनली भी उसके जवाब में काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग करता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि हेनली उसके सामने कुछ भी नहीं होता, जिस पर वो सोचता है कि अब उसे कैसे हराया जाए, इसलिए वो अपने 8 स्वॉर्ड टेक्निक का मदद से उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनली मरते मरते बचता है। यहाँ पे ज़्यूशी ने इसके ऊपर अटैक किया होता है अपने टेंटिकल से, और ये टेंटिकल काफ़ी ज़्यादा शार्प है जो कि किसी को भी मार सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि हेनली अपने उन कैमिलियन के साथ फाइट करवाता है उन्हें, जिससे वो कुछ देर के लिए ध्यान भटका रहे, और हेनली भी इससे फाइट करने में सोच में पड़ जाता है कि इसे किससे मारा जाए। जहाँ पे ये चारों बंदे या फिर कहूँ मेंगशेंग के भाई जो होते हैं वो फाइट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन्हें भी उठाकर फेंक देता है। जिसके बाद वो उनके साथ फाइट करने जाता है, पर हेनली कुछ वक्त मांगता है इन सभी चारों भाइयों के साथ, जहाँ पर वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं उस डीमन के ऊपर, लेकिन ये डीमन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि अभी ये सेकंड फॉर्म अर्ली स्टेज फॉर्म में होता है, इसलिए वो हेनली भी इसे अपने कवच से रोकने में नाकामयाब रहता है और हेनली काफ़ी दूर जाकर गिरता है। हेनली अब अपनी एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, या फिर कहूँ अपनी जायंट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करता है, जहाँ पे ये चारों ही उस बंदे को रोकने में लगे होते हैं। ये डीमन इन लोग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इन्हें वापस से फेंक देता है। हेनली रुइंस नाम की इस टेक्निक का यूज़ करता है हमारा हेनली, और इसे हमारे शॉन ने भी यूज़ किया था सीज़न 2 में ही। तो फाइनली वो उसके सामने टिक नहीं पाता और वो डीमन हार जाता है। सभी लोग को हेनली काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करता है, ये कहते हुए कि आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, इसलिए वो उन्हें पिल देता है। वो बताता है ये मैजिकल पिल है, इससे आप लोग बहुत जल्द रिकवर हो जाओगे। सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं।
और हैनली डायरेक्टली जाता है किंग जिंग के बेटे के पास, जहाँ पर वो कहता है शायद ये मरने वाला है, जिस पर वो कहता है कि तुम लोग भाग जाओ क्योंकि हमारे जो लॉर्ड है वो तुम्हें मार देंगे। और यहाँ पर वो देखता है मैप में कि जो जू शिन होता है, जो कि अभी डीमन फॉर्म में होता है, वो वहाँ से भाग चुका है। तो वो उसकी लोकेशन देखता है क्योंकि उसने उसके ऊपर सोल ट्रैकिंग के टेक्निक का यूज़ किया होता है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि वो अब मर चुका है, इसलिए वो उसकी आँखें भी बंद कर देता है, यानी किंग जिंग के बेटे का। और हैनली उस जगह से चला जाता है जहाँ पे वो शांत से बैठा होता है, और चारों लोग वहाँ पर आते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं इमॉर्टल मास्टर, आपने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, इसलिए हम आपको स्पिरिट स्टोन देना चाहते हैं। जिस पर वो बताता है कि उसे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी एज अ तोहफे पे रख लेता है और उन्हें उसके बदले में कुछ देता है। वो बताता है ये समझ लो कि अपने टीचर की तरफ से तुम सभी को एक काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ। यहाँ पास से वो सभी लोग उस चीज़ को रख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो बताते हैं कि हम आपके कार्य के लिए हमेशा से तत्पर रहेंगे, और हैनली उस जगह से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है शूशिन को, हमें जू शिन को, जो कि उस जगह पर पहुँचता है और उसका दोस्त कहता है तुम शायद टाइल्यू टेक्निक से भी हार चुके हो, है ना। यहाँ पर मैं बता दूँ इस बंदे की खास बात यह है कि ये सूंघ कर बता देता है कि कौन अभी हार के आया है या फिर कौन जीत के आया है, किसके अंदर डर भरा है। तो यहाँ पर वो अंदर लेकर जाता है बॉस के पास। अब यहाँ पे ये शी नाम का एक बंदे को दिखाया गया है जो कि अपने इनिशियल स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में है। साथ हमें एक और बंदे से इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका नाम किंग वेन है, और ये साथ में रहता है बॉस के अपने। यहाँ पर रिगार्डिंग मास्टर ये लोग काफ़ी ज़्यादा उसे मानते थे, और वो बताता है कि शायद वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसीलिए तुम उससे डीमन फॉर्म में भी हार चुके हो, है ना। जिस पर वो कहता है कि तुम सभी लोग बाहर जाओ, मैं इसे हील करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वो बताता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा फाइट की है और उस बंदे से हर एक तरह की टेक्निक का यूज़ करना जानता है, लेकिन मास्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम सभी बाहर जाओ सिवाय जूशी के, और जूशी वहीं पर रुकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लिu हुचिंग टेंट को। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वही टेंट है जिसमें हैनली के मास्टर रहते हैं, और हैन यान ने यहाँ पर उन्हें बुलाया होता है। जिस पर वो पूछते हैं सीनियर क्या अभी तक हमारी डोंग मिली कि नहीं मिली, जिस पर वो बताती कि अभी तक हमें वो नहीं मिली है, शायद ये कुछ समय और लगेगा, और वैसे भी डीमन स्ट्रीम इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करना चाहता। जिस पर ये बोलता है हैनियन काश यहाँ पर हैनली होता, वैसे भी ये डेविल काफ़ी ज़्यादा ईविल किस्म के होते हैं, इसीलिए इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। वैसे भी हमारी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा पतली हो चुकी है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा पे भी ध्यान देना होगा। जिस पर वो कहता है कि हम अपनी सुरक्षा को और मजबूत करेंगे और हैनली का वापस आने पर वेट करेंगे, जिससे हम लोग उसे वापस भेज सकें डोंग को लेने के लिए। गाइस मुझे लगता है शायद तक अगर सीज़न 3 आया है इसका, तो हो सकता है कि ये लोग घोस्ट सेक्ट और ईवल सेक्ट वालों को एक जैसा ही दिखा दें, यानी कि एक ही ग्रुप के 2 मेंबर्स को दिखा दें। फाइनली यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं डोंग के लिए, जिसके बाद एक्सप्रेशन यहीं पर एंड। गाइस मुझसे शायद कुछ पॉइंट मिस हो गए हों, तो उसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। कुछ पॉइंट मिस हुए हैं मुझे ऐसा लगता है, क्या क्योंकि मैं काफ़ी जल्द में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे न्यूज़ चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एनीबो द अमेज़ॉन स्पिरिट नाम की मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जल्द से जाके उसे भी सब्सक्राइब